नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माता पिता उसके लिए चिंतित रहते ही हैं। और माता पिता इस धरती पर जीवंत भगवान इसीलिए कहे जाते हैं, जीवित ईश्वर कहे जाते हैं, क्योंकि जीवन के अंतिम समय तक वो अपने संतान की चिंता जरूर करते हैं। आज हम माता पिता की इस चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज बताएंगे कि माता पिता को किस वजह से चिंता हो रही है, और अगर किसी खास वजह से चिंता है तो उस चिंता को दूर कैसे किया जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे माता पिता की चिंताओं के पीछे किन ग्रहों का चक्र होता है, कौन से ग्रह होते हैं। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों को लेकर के निश्चित रूप से चिंताएं होती होंगी, चाहे बच्चा कितनी भी तरक्की कर ले। और अगर आपको चिंताएं हैं तो उन चिंताओं को दूर कैसे किया जाए, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो आज हम चाल चक्र में बात करेंगे कि माता पिता की चिंता को दूर करने का मामला क्या है, और माता पिता को अगर किसी खास वजह से चिंता है तो वो चिंता समाप्त कैसे की जाए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, इसके बाद विशाखा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120480733 0120480733। चलिए विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि माता पिता को चिंता होती क्यों है, कौन सा वो ग्रह होता है जिसकी वजह से माता पिता के मन में, जीवन में चिंताएं पैदा होती हैं। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को संतान कारक माना जाता है। संतान का जो कारक होता है सामान्यतः वो होता है बृहस्पति, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। इसके बाद सूर्य को भी संतान से संबंधित मानते हैं। बृहस्पति पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सूर्य भी संतान से संबंध रखता है। इन दोनों में से कोई भी ग्रह अगर कमजोर हो गया माता पिता की कुंडली में तो संतान को लेकर के चिंताएं होती हैं। और कुंडली का जो 5वां खाना है ना, ये संतान का खाना भी है। हालांकि इसके और भी रोल हैं, लेकिन पंचम भाव संतान का खाना है। अगर माता पिता में से किसी की कुंडली में भी पंचम भाव कमजोर हो गया, 5th हाउस कमजोर हो गया, तो भी संतान की चिंता ज्यादा हो जाती है। अब एक होती है जेन्युइन चिंता, वास्तव में चिंता। बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, एक जेन्युइन चिंता है। और क्या होता है कि अगर राहु का प्रभाव पंचम भाव से बनने लगे तो संतान को लेके अकारण चिंताएं होती हैं, बेवजह की चिंता। बच्चा करियर में अच्छी तरक्की कर रहा है, बच्चे का जीवन अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, फिर भी बच्चे को लेकर के अकारण चिंताएं होती हैं अगर पंचम भाव से राहु का संबंध है तो। कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या और मकर, अगर माता पिता में से किसी की भी राशि या दोनों की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन हो, जल की राशि हो, या वृष, कन्या, मकर हो, पृथ्वी तत्व की राशि हो, तो माता पिता को संतान की चिंता ज्यादा होती है। और मैं फिर कहूंगा, कितना भी बच्चा तरक्की कर ले, माता पिता को अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंताएं होती हैं,
चाहे बच्चा 70 साल का हो जाए और माता पिता 100 साल के हो जाएं, फिर भी माता पिता को बच्चे की चिंता रहती ही है, ऐसा देखा गया है। पहली चिंता क्या है? आपके संतान का स्वभाव और व्यवहार अच्छा नहीं है। ये बहुत कॉमन समस्या है कि संतान घर में रहती है, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती संतान, बेटा अच्छा व्यवहार नहीं करता, बेटी बात नहीं मानती। तो संतान के स्वभाव और व्यवहार को लेकर के अगर समस्या है तो क्या किया जाए? घर में एक पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करिए। एक पीले रंग के गणेश जी या उनकी मूर्ति या चित्र स्थापित करिए। रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, दूब घास। रोज सवेरे स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करिए और थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी दूब घास उनको अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र है ओम विघ्नहर्त्रै नमः। ओम विघ्नहर्त्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इसके बाद इस दूर्वा को, इस दूब को अपनी संतान के कमरे में ले जाकर के रख दीजिए और इस दूर्वा को हर दिन बदलते रहिए। पुरानी वाली दूर्वा को हटा दीजिए और नई दूर्वा ले जाकर के संतान के बेडरूम में, उसके कक्ष में ले जाकर के रख दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आप देखेंगे कि आपके संतान के स्वभाव में, आपके संतान के व्यवहार में अच्छा सुधार हो रहा है। संतान की जो बात करने की आदत है, जो बिहेव करने की आदत है, उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो माता पिता की चिंता होती है, जब संतान का उम्र कम होता है, बच्चे की उम्र कम होती है, तो उसकी शिक्षा को लेके, पढ़ेगा कैसा या पढ़ेगी कैसे। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनके करियर को लेकर के, कि करियर में तरक्की करेगा या नहीं करेगा। तो अगर संतान की शिक्षा को लेकर के या करियर को लेकर के माता पिता को चिंता है, तो माता पिता क्या करेंगे इसके लिए? नित्य प्रातः जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, डेली मॉर्निंग। इसके बाद एक मंत्र जपिए, ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। और जब आप रोली मिला हुआ जल चढ़ाएंगे तो लोटे के किनारे पे रोली थोड़ी सी लगी रह जाती है। इस रोली का तिलक अपनी संतान को लगाएं डेली। और शनिवार को निर्धनों को हलवा, पूरी और चना बांटें। अगर ये नियमित रूप से किया जाए तो आपके संतान की शिक्षा में, आपके संतान के करियर में अच्छा सुधार होगा। अब इसमें एक प्रश्न ये भी पैदा होता है कि मान लिया बच्चा दूर रहता है, विदेश में रहता है, तो भी ऐसी स्थिति में माता पिता तिलक नहीं लगा पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा दूर है, तिलक कैसे लगेगा। लेकिन जल चढ़ाएंगे, मंत्र जपेंगे और निर्धनों को हलवा, पूरी, चना शनिवार को बांटते रहेंगे, तो संतान अगर आपकी दूर भी हो तो भी उसके शिक्षा में, उसके करियर में सुधार जरूर होगा। अब अगर संतान के विवाह की समस्या है, वो गोल्डन प्रॉब्लम, बेटा हो तो भी शादी नहीं हो रही तो भी प्रॉब्लम, और बेटी है शादी नहीं हो रही तो बहुत प्रॉब्लम। अब अगर आपकी संतान का विवाह नहीं हो पा रहा, संतान के विवाह की समस्या है, तो क्या करेंगे? घर में भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करें, बहुत जरूरी है। नित्य प्रातः उन्हें गुलाबी पुष्प अर्पित करें। गुलाबी पुष्प यानी गुलाब का फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करें, 108 गुणे 3 बार। शुक्रवार के दिन भगवान को खीर का भोग लगाएं और इस खीर को अपनी संतान को ग्रहण कराएं। इससे आपकी संतान का विवाह जल्दी से जल्दी हो सकेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, जो उपाय करना नहीं चाहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में भी अगर माता पिता ये उपाय करें तो संतान का विवाह जल्दी से जल्दी होगा और संतान के विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब एक और समस्या है, संतान की शादी तो हो गई टाइम से, लेकिन संतान के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है। अब भाई लड़की है, उसकी शादी हुई, उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो अपने माता पिता से ही कहेगी ना। या लड़का है, अपने माता पिता से नहीं भी कह रहा है तो उसके माता पिता देख रहे हैं कि मेरे बेटे के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, क्या करें। ऐसी स्थिति में हर मंगलवार और हर शनिवार हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, चाहें तो मंदिर चले जाएं। उन्हें बताशे का भोग लगाएं। इसके बाद उनके सामने सुंदर कांड का पाठ करें। यह मंगलवार और शनिवार को करना है। चमेली के तेल का दीपक जलाना है, बताशे का भोग लगाना है, इसके बाद सुंदर कांड का पाठ करना है और बताशों का प्रसाद पाठ करने के बाद बांट दीजिए। मंगलवार और शनिवार को घर में सात्विक भोजन ही बनेगा, ये बात याद रखिएगा। जब घर में सुंदर कांड का पाठ मंगल और शनि को होगा तो उस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, एक बात हमेशा जान लीजिए कि माता पिता के आशीर्वाद में और उनकी प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। और जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते वो जीवन में ईश्वर से कृपा पाने की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और ईश्वर की तरफ चलेंगे तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा कभी नहीं करेंगे। और माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए उपाय करेंगे, तो जीवन में सफलता पाना आपके लिए आसान होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा उपासना में दीपक जलाना जरूरी है? दीपक जलाना आवश्यक है, इसके बिना पूजा नहीं हो सकती। ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि माता पिता की चिंताओं का कारण क्या होता है और माता पिता की चिंताएं कैसे दूर की जाएं। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिक्षा हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए शिक्षा। जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1971। समय बताइए शिक्षा। रात को 12:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा, जिला झज्जर। झज्जर। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मेरे पास ना पैसे आते हैं, जुड़ते ही नहीं है और बस यही है, पैसे नहीं जुड़ते मेरे पास। और आगे का फ्यूचर बता दो। और की समस्या भी रहती है? हाँ जी। और शिक्षा? अपनी बात भी नहीं किसी को कह पाती, बस ऐसे ही है। शिक्षा, जो आपकी कुंडली बनती है ये सिंह लग्न की कुंडली है आपकी, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है धनु। सूर्य जो है वो वृश्चिक में है और चंद्रमा जो है वो धनु राशि में विद्यमान है। यानी सूर्य चंद्रमा के बीच में तत्व का तालमेल नहीं है। और सूर्य चंद्र के बीच में जब तत्व का तालमेल नहीं होता है तो सबसे पहली समस्या आती है जीवन में स्वास्थ्य की, हेल्थ की। तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि धन की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में मध्यम दिखाई देती है, लेकिन इतनी तो दिखती ही है कि जीवन आराम से चल सके। बहुत पैसा होगा ऐसा कुंडली नहीं कहती, लेकिन ये कहती है कि जितनी आवश्यकताएं हैं वो सब आराम से पूरी होती रहेंगी। बचत आपकी नहीं हो पा रही है शनि के कमजोर होने की वजह से। अगर शनि वाले पार्ट को ठीक किया जाए तो धन का आगमन भी होगा और धन की बचत भी होगी। उसके लिए आपको 2 उपाय करने चाहिए। सबसे पहला काम आप ये करें कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं, रोज शाम को शनि मंत्र पढ़ें, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को 108 बार। और एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल
वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में मंगलवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। तो 3 काम कुल मिला के करने हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, रोज शाम को शनि का मंत्र पढ़ना है और एक देसी मूंगा बनवा करके पहन लेना है। आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी और आपका बहुत अच्छा समय इसी साल के जुलाई महीने से आता हुआ दिख रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि माता पिता की चिंताएं कैसे दूर हो सकती हैं और साथ ही साथ आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। आगे कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी आपको देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको त्वचा की समस्या रहती है तो जहां तक संभव हो मशरूम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मशरूम खाने से स्किन की जो प्रॉब्लम है, त्वचा की जो समस्या है, वो एकदम से बढ़ सकती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, व्यापार में धन का लाभ होगा, घर में अतिथि का आगमन होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा आज। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, मान सम्मान मिलेगा आपको, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, आर्थिक मुश्किल आ सकती है, हरे फल का दान करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, धन की समस्या दूर होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, करियर में स्थिरता आएगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गाय को चारा खिलाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, अच्छे काम की प्रशंसा मिलेगी, धन के मामले में सफलता मिलेगी, हो सकता हो इस समय कोई संपत्ति आप खरीदें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, कारोबार की समस्या हल होगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, वैवाहिक समस्या भी हल होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरस्कार या सम्मान आपको मिलेगा, तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, रिश्तों में समस्या आ सकती है, गाय को चारा खिलाएं तो आज का दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%।
इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान से योगेश हैं, उनसे बात करते हैं। योगेश बताइए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/2/1990। समय बताइए योगेश। 1 बजे रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? स्थान है तारानगर, चूरू, राजस्थान। पूछिए क्या प्रश्न है। सर मेरा एक मई 2019 से कोर्ट में एक डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी हम दोनों मियाँ बीवी है वो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसका कुछ समाधान बताओ ना सर। कुंडली आपकी जो योगेश बनती है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है धनु। अगर हम आपके विवाह वाले पार्ट को नवमांश में देखना शुरू करें या नवमांश में देखें तो निश्चित रूप से आपका शुक्र कमज़ोर है और शुक्र के कमज़ोर होने की वजह से वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कत आ रही है। जो डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा मुझे लगता है बीच में ही बंद होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में दोबारा आपकी पत्नी के साथ रहने के बेहतर योग दिखाई देते हैं। सेपरेशन की संभावनाएं उतनी प्रबल नहीं हैं। हाँ, वाद विवाद की कुछ समस्याओं की संभावना बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपसी बातचीत करके आप अपनी पत्नी के साथ दोबारा से रहेंगे, ये संभावना एक तरीके से दिख रही है। अब ऐसा है कि बृहस्पति जो कि विवाह के लिए बहुत अहम प्लैनेट है, 6 अप्रैल के बाद से बेहतर हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 6 अप्रैल के बाद से आपका ये मामला शांत होगा और पति पत्नी एक साथ रहना शुरू कर देंगे। आपको 2 उपाय करने हैं। सबसे पहले आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक मोती आप पहन लें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह शाम आप जप करिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और मोती अभी पहने रहिए, अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पुखराज पहनाने के बारे में विचार करेंगे, ताकि आपका वैवाहिक जीवन अब आने वाले वक्त में खराब ना हो। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुरैना से आदित्य हैं, उनसे बात करते हैं। आदित्य बताइए। जी मैं अपने कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 5 अक्टूबर। कौन से साल में? 2003। 2003। समय बताइए। समय 2:50 दोपहर में? जी हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी मुरैना। मुरैना मध्य प्रदेश। जी पूछिए क्या प्रश्न है। जी अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं आप? जी अभी पढ़ाई। कुंडली जो आदित्य आपकी बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आप अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं हैं। मकर लग्न, मकर राशि की कुंडली आपकी बनती है और कुंडली का जो सबसे अहम प्लेनेट है शुक्र, वो कुंडली में बेहतर नहीं दिख रहा है। हालांकि इतना ज़रूर है कि अगर आप प्रयास करें, अगर आप परिश्रम करें तो आगे बढ़िया नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली नौकरी वाली है। लेकिन जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए, वो पार्ट आपकी कुंडली में कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो हमें उसे बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप आगे चल के ITI कर लीजिए, कोई टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, कंप्यूटर पढ़ लीजिए, या अगर आप टीचिंग जॉब की तरफ जाने की कोशिश करिए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप मेहनत अपनी थोड़ी बढ़ाइए, थोड़ा जीवन में गंभीर बनिए, और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके, मैं समझता हूँ आपको पहनना चाहिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। खान पान का बहुत ध्यान दें, क्योंकि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और इसकी वजह से जीवन में थोड़ी मुश्किलें आने की संभावना बनती है। तो एक तो पन्ना बनवा के पहन लीजिए,
और दूसरा काम करिए, रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन और कर्ज की समस्या आपकी दूर होगी, लेकिन स्वास्थ्य पर इस साल भी ध्यान बनाए रखिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल होता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति के मंत्रों का जप करें रोज सवेरे 108 बार, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा उपासना में दीपक जलाना आवश्यक है? देखिए, हम दीपक के माध्यम से ईश्वर को प्रकाश के रूप में स्थापित करते हैं। हम ये मानते हैं कि ईश्वर प्रकाश का स्वरूप है और इसी प्रकाश को केंद्र मानकर हम अपनी उपासना करते हैं, और ये जरूरी भी बहुत है। उससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर दीपक ना भी जलाया जाए तो ईश्वर का ध्यान करके सबसे पहले तब आप पूजा उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे सामान्यतः आप देखें लगभग हर धर्म में प्रकाश की स्थापना करके तभी पूजा की जाती है ताकि ईश्वर को प्रकाश के रूप में महसूस किया जा सके। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में घर को सुगंधित बनाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। आपके घर में कलह कलेश समाप्त होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।